Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic in my UGC NET series, that is projective versus objective techniques. Personality assessment simplified, you can say. सो शुरू करते हैं कि अगर हमसे एक भरवाया जाए एक सिंपल यस नो क्वेश्चनेयर या एक एम्बिगुअस इंक ब्लॉट दिखाकर, है ना, स्याही धब्बा परीक्षण जैसा जिसको कहते हैं, और आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या दिख रहा है, तो दोनों ही पर्सनैलिटी असेस करने के ही तरीके हैं, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट फिलोसफी को बिलोंग करते हैं। आज ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को पूरी डेप्थ में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स, क्यों जरूरी है। पर्सनैलिटी असेसमेंट साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी दोनों में एक कोर टॉपिक है, नेट जेआरएफ में रेगुलरली पूछा जाता है, और ये दोनों टेक्निक्स अलग अलग थ्योरेटिकल फाउंडेशन से आती हैं, इसलिए इन्हें समझना साइकोलॉजी के ब्रॉडर स्कूल्स ऑफ थॉट को भी समझने में मदद करता है। अब ऑब्जेक्टिव टेक्निक से अगर शुरू करें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऑब्जेक्टिव यानी कि ये स्टैंडर्डाइज्ड होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, फिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, फिक्स्ड रिस्पॉन्स होंगे, ऑप्शंस होंगे जैसे यस नो हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, या रेटिंग स्केल हो सकता है। इन्हें सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज भी कहते हैं, क्योंकि पर्सन खुद अपने बारे में डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। स्कोरिंग भी ऑब्जेक्टिव होती है, मतलब हर रिस्पॉन्स का एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इसलिए एग्जामिनर की पर्सनल ओपिनियन या बायस स्कोरिंग को इफेक्ट नहीं करता, इसलिए भी ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ये इजीली बड़े ग्रुप्स को एक साथ दिया जा सकता है, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग दोनों फास्ट होते हैं, फटाक से आपने दिया, कलेक्ट किया, स्कोरिंग की, हो गया। लेकिन फेमस एग्जांपल इसका क्या है, एमएमपीआई मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, 16 पीएफ कैटल 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर, और ईपीक्यू आइजेंक का पर्सनालिटी क्वेश्चन। लिमिटेशन क्या है, क्योंकि पर्सन खुद अपने बारे में बता रहा है, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस हो सकता है, बल्कि होता है। लोग क्या करेंगे, हम अपने आप को गलत चीज, मतलब जो चीज हम पर्सनैलिटी, जैसे मान लीजिए कि पूछा जाए कि कोई भी चीज, जैसे देश के बारे में, आप में देश प्रेम की भावना कितनी है, मतलब ये सवाल वेग है, आप ऐसे ही समझिए। कम ज्यादा रेटिंग स्केल 1 से 5 तक आप अपने आप को देश प्रेम में कहाँ रेट करते हैं, तो हम 5 पे रेट कर देंगे। लेकिन अभी कहीं कोई गलत बात हो रही होगी तो वहां हम शामिल हो जाएंगे, जाके कौन देखने आ रहा है। तो अपने बारे में चूंकि बताना है, तो सोशल डिजायरेबिलिटी यानी कि सामाजिक रूप से वांछनीय क्या है, कि समाज किस तरीके का होना चाहिए, तो हम अपने आप को वैसा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं और अच्छी रेटिंग अपने आप को दे देंगे। इसलिए लोग अपना जवाब चेंज कर सकते हैं या कर देते हैं, है ना। जबकि प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, एम्बिगुअस है, स्टिमुलाई यूज करती है, जैसे इंक ब्लॉट, स्याही धब्बा, आपको देख के क्या दिख रहा है, एम्बिगुअस पिक्चर, आधी अधूरी पिक्चरें, अधूरे सेंटेंसेस, और पर्सन को फ्री रेस्पॉन्स देना है कि उसको पूरा करिए। तो यहाँ पे हमको पर्सन को डायरेक्टली पता ही नहीं है कि उससे उसकी पर्सनैलिटी असेस की जा रही है, उसे तो लग रहा है कि पूरा करना है। तो पूरा हम कैसे करेंगे, पूरा हम वैसे ही करेंगे जो हमारे मन में है, जैसे हम हैं, कि हम अगर हैप्पी गो लिविंग हैं, हम अगर एक्सट्रोवर्ट हैं, हम अगर इंट्रोवर्ट हैं, हम एम्बीवर्ट हैं, हम क्या हैं, वो हमारे रिस्पॉन्स से पता चल जाएगा। हम कितने निराशावादी हैं, हम कितने आशावादी हैं, हम उसी हिसाब के पिक्चरें बनाएंगे, हम उसी हिसाब के चित्र बनाएंगे, हम उसी हिसाब से स्टोरी पूरी करेंगे, हमको उसी हिसाब से दिख रहा होगा। तो पर्सन अपनी अनकॉन्शियस फीलिंग्स, नीड्स और कॉन्फ्लिक्ट को इस एम्बिगुअस स्टिमुलस पर प्रोजेक्ट करता है, इसलिए नाम प्रोजेक्टिव है। मतलब हमारी आंतरिक फीलिंग बाहर निकल के आ रही, प्रोजेक्शन हो जा रहा है उसका। ये साइको एनालिटिक थ्योरी फ्रायड से इंस्पायर्ड है, जो बिलीव करती है कि बहुत सारी पर्सनैलिटी अनकॉन्शियस माइंड में छुपी होती है, जो डायरेक्ट पूछे जाने पर जो डायरेक्ट पूछे जाने पर नहीं निकलेगी, लेकिन इस तरह से निकल आएगी, हमारे मन में क्या है। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल है, ट्रेन्ड एक्सपर्ट ही कर सकता है, मैं आप नहीं कर सकते। सब्जेक्टिव है, आपको पूरा उसमें बहुत कुछ उसकी ट्रेनिंग है। ऑब्जेक्टिव टेक्निक के कंपैरिजन में ये टफ है। फेमस एग्जांपल इसका रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट, आपको पता है एम्बिगुअस इंक ब्लॉट हम लोग पढ़ते हैं। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो टीएटी के नाम से जाना जाता है, इसमें अधूरी पिक्चर्स होती हैं, उनको पूरा करना होता है, स्टोरी का नाम देना होता है आपको। ये हेनरी मुरे ने दिया था। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये अधूरे सेंटेंसेस कंप्लीट करने होते हैं। और ड्रॉ अ परसेंटेज, बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो क्या बनाएंगे हम, वही जो हम पसंद करते हैं, जिसको हम, जो हमें हमें ठीक लगता है, जो हमें अच्छा लगता है। तो इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि पर्सन को पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली मेजर क्या हो रहा है, इसलिए फेक या सोशल डिजायरेबिलिटी बायस इसमें कम होता है।
तो एक क्लियर डिफरेंस क्या हो गया कि अगर सिर्फ एक लाइन याद रखनी तो क्या याद रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स में पर्सन डायरेक्टली अपने बारे में बताता है स्ट्रक्चर्ड, प्रोजेक्टिव टेक्निक में पर्सन अप्रत्यक्ष रूप से एम्बिगुअस स्टिमुलस के द्वारा अपनी अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी रिवील करता है क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर्ड, फिक्स्ड रेस्पॉन्सेज, इजी, ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग, सेल्फ रिपोर्ट, और प्रोजेक्टिव, अनस्ट्रक्चर्ड, फ्री रेस्पॉन्सेज, सब्जेक्टिव या एक्सपर्ट का इंटरप्रिटेशन इसमें आएगा और अनकॉन्शियस बेस्ड होगा। तो सिंपल ट्रिक क्या हुई कि अगर क्वेश्चन में इंक ब्लॉट, एम्बिगुअस पिक्चर या अनकॉन्शियस जैसा कुछ पूछा जाए तो प्रोजेक्टिव, अगर क्वेश्चन एयर, यस नो या स्टैंडर्डाइज स्कोरिंग जैसा कुछ पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कंपेयर करें तो ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स में यूजुअली रिलायबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि स्कोरिंग कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि स्कोरिंग फिक्स भी है, स्टैंडर्डाइज भी है। प्रोजेक्टिव टेक्निक में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी स्टैब्लिश करना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इंटरप्रिटेशन एग्जामिनर डिपेंडेंट है, अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। इसलिए एकेडमिकली ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स को ज्यादा साइकोमेट्रिकली साउंड माना जाता है, जबकि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को डीप अनकॉन्शियस इंसाइट निकालने के लिए ज्यादा वैल्यूएबल माना। ओके, तो अगर हम क्विकली रिकैप इसका करना चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रक्चर्ड, फिक्स्ड रेस्पॉन्सेज, सेल्फ रिपोर्ट, इजी स्कोरिंग, एग्जाम्पल एमएमपीआई 16 पर्सनैलिटी फैक्टर और आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चन। प्रोजेक्टिव क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड, इसकी कोई संरचना नहीं है, एमबीओ सिस्टमलाई है, अनकॉन्शियस बेस्ड है, आपका एक्सपर्ट इंटरप्रिटेशन होता है, रॉर्शा टीएटी सेंटेंस कंप्लीशन, और ऑब्जेक्टिव लेकिन ज्यादा रिलायबल और स्टैंडर्डाइज है। प्रोजेक्टिव के पास डीपर इंसाइट दे सकता है, सब्जेक्टिव है लेकिन रिलायबल कम है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव का डिफरेंस क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि अब ये क्लियर है। अगला एपिसोड मैं कवर करूंगी सोशियोमेट्री पर, क्योंकि इस पर कम बात हुई है आपसे लेकिन सवाल पूछा जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। और हमेशा की तरह अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।